शेखुल इस्लाम मुफ्ती तकी उस्मानी हफिज़हुल्लाह का एक फ़तवा सोशल मीडिया पर और मेन स्ट्रीम मीडिया पर गर्दिश कर रहा है और मौजूद बहस बना हुआ है। उस फतवे में हज़रत शेखुल इस्लाम ने क्रिप्टो करेंसी के हवाले से और इसके बिज़नेस के हवाले से उसे हराम करार दिया है। अब इस फतवे के बाद हमारे सामने दो गिरोह ऐसे नज़र आए हैं, जिनमें एक तो वो लोग हैं कि जिनको हलाल हराम की तमीज़ है और वो अपनी ख्वाहिशात, अपनी तमन्नाओं से ज़्यादा कुरान और हदीस के अहकामात को बरतर समझते हैं, कीमती समझते हैं। उन हजरात ने तो फ़ौरन इस फतवे की वजह से उनको हौसला अफजाई मिली और उनके दिल में ये इत्मीनान उतर आया कि हम एक हराम काम से बच सकते हैं। और दूसरी तरफ वो लोग थे कि जिनको हलाल हराम की तमीज़ नहीं है, वो दुनियावी माल की मोहब्बत में अंधे हो चुके हैं, जिनका दीन और मज़हब सिर्फ पैसा बनाना है। कुरान, हदीस और अल्लाह की अज़मत उनके दिल से निकल गई है। वो दीन को अस्कार रफ्ता या पुराने ज़माने की चीज़ समझते हैं। अब वो लोग बड़े दुखी हो गए और उन्होंने शेखुल इस्लाम हफिज़हुल्लाह के खिलाफ सोशल मीडिया पर एक बड़ी गंदी और गलीज़ मुहिम शुरू कर दी है। देखिए, शेखुल इस्लाम मुफ्ती तकी उस्मानी हफिज़हुल्लाह का जो मौक़िफ़ है क्रिप्टो करेंसी के हवाले से, अगर कोई जय्यद आलिम दीन और इसी फील्ड का माहिर इल्मी अंदाज में, महज़्ज़ब अंदाज में, इल्मी इस्तदलाल के साथ उस पर तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार करता है या उस पर बातचीत करता है, तो उसे तो हम वेलकम कहते हैं कि भाई हर मौक़िफ़ पर इल्मी इख्तिलाफ़ किया जा सकता है, बातचीत की जा सकती है। लेकिन हैरत तो उन लोगों पर होती है जिनकी ना ये फील्ड है और जिनको कख भी इसका पता नहीं है। अब इसी मामले में आप गांधी साहब के दामाद का हाल देखें, हसन इलियास साहब ने, उन्होंने भी अपना लुश्त तलने की कोशिश की है। उन्होंने फ़ौरन एक सोशल मीडिया पर छोटा सा मजमून लिख मारा और उसमें शेखुल इस्लाम हफिज़हुल्लाह की यूं फहमाइश की है और उनकी इस तरह क्लास ली है कि जैसे शेखुल इस्लाम ने हसन इलियास के सामने बैठकर कुदूरी पढ़ी हो और शेखुल इस्लाम को शरई करेंसी का मफहूम कभी ना पता हो और उन्हें बुनियादी चीज़ें भी बैंकिंग के हवाले से या करेंसी के हवाले से उनको इल्म ना हो। चूंकि गांधी साहब एक इल्मी मकतब फ़िक्र नहीं है, अपनी बुनियादी असास में गांधी साहब डॉलरों पर चलने वाला एक ऐसा इदारा है कि जो अमरीकी वजारत खारजा की प्रेस रिलीजों पर अपना मौक़िफ़ तब्दील करता है और बारहा बार उन्होंने किया है। क्योंकि अब ट्रंप की हुकूमत है और ट्रंप खुद क्रिप्टो का कारोबार कर रहा है और पूरी दुनिया में वो क्रिप्टो करेंसी को फैलाना चाहता है, इसलिए गांधी साहब ने भी उसकी हिल्लत का फतवा जारी कर दिया है। अब अगर अगली हुकूमत आई और अमरीकी हुकूमत ने कहा कि भाई क्रिप्टो करेंसी जायज़ नहीं है और ये इल्लीगल है, तो सबसे पहले जिसका फतवा आएगा वो गांधी साहब होंगे, वो मार्केट में आएंगे। अच्छा, हैरत तो हमें उन 2% के खिसके हुए दानिश्वरों पर होती है कि जिनकी अपनी कोई औकात नहीं है और वो शेखुल इस्लाम हफिज़हुल्लाह को फतवा लिखने का सलीका सिखा रहे हैं। यार, कहां से आते हैं ये लोग? क्यों आते हैं ये लोग? ये तो ऐसे दानिश्वर हैं कि अगर ये किसी किराना की दुकान के अंदर जाएं तो जो दुकान का मालिक होता है, शॉप वाला, वो होशियार हो जाता है। अटेंशन, वो इनके ऊपर नजर रखता है कि कहीं ये 10 रुपए वाला बिस्किट जेब में डालकर रफू चक्कर ना हो जाए। यार, शेखुल इस्लाम को कोई मशवरा देने से पहले जरा अपनी औकात तो देख लिया करें, अपनी फील्ड तो देख लिया करें, अपनी सलाहियत तो देख लिया करें, आईने में खड़ा होकर अपनी शक्ल तो देख लिया करें। शेखुल इस्लाम मुफ्ती तकी उस्मानी हफिज़हुल्लाह 50 साल से फतवा लिख रहे हैं। लाखों उलमाए कराम, मुफ्ती पूरी दुनिया के अंदर उनके शागिर्द हैं। इस्लामी बैंकिंग पर, इस्लामी तिजारत पर, इकोनॉमिक्स पर उनकी किताबें यूरोपीय यूनिवर्सिटियों में हवाले के तौर पर पढ़ाई जाती हैं। अब इतनी बड़ी शख्सियत, जो जीनियस शख्सियत है, और उसके ऊपर तुम तानाजनी करते हो कि तुम कहते हो कि भाई इसे तो करेंसी का पता ही नहीं है, इसे क्रिप्टो का पता ही नहीं है। भाई सब कुछ तुम्हें ही पता है। वो ख्वाजा आसिफ साहब कहते थे ना, यार कोई शर्म होती है, कोई हया होती है, तो भाई कोई शर्म ही कर लो, कोई हया ही कर लो, और तुमसे क्या कहें।